हेलो 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 भाई, राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई? ध्यान दे लेना भाई। मतलब है ना, अपन ने वहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था? ये है ना, ये वाली जो कहानी है ना, वो कर ली थी अपन ने, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम, तो इसको पूरी को बता देता हूँ इसमें क्या है। मतलब जो अपन ए को एफ कर रहे थे ना, मैंने पिछली वाली वीडियो में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो है ना, स्टोक्स थ्योरम में अपन ए को एफ कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है भाई? तो भाई समझ लो आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आपसे प्रूफ वगैरह की बात हो सकती है, ठीक है? तो आप घबराना मत, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है क्या है। बस इतना सा करना है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है, उस वाली इक्वेशन, ठीक है। बस अरे मतलब है ना, जो हमारा फोर्स था ना, फोर्स ए की जगह फोर्स रखते हैं, जहाँ ए वेक्टर था ना उसकी जगह, ठीक है ना भाई, उसकी जगह अपन यहाँ फोर्स रखते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना भाई, ठीक है इधर। अब देखो तो फिर इसको क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन किसका, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल इज इक्वस टू, ठीक है। यहाँ पे एफ डॉट डी एल स्टॉकहोम डी एल आता है, बट यहाँ पे एक जगह आ गए, ठीक है, एक जगह ही आया। फिर अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्रॉस ऑफ एफ इंटू डी एस। समझ गए भाई? बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये किस जगह है, एक ही जगह बस, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है, यही यही कह रहा था मैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्टोक्स थ्योरम। तो बात क्लियर है? ये सब कुछ न्यू न्यू जो है ना, 11th 12th में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो है वाली चीज़ है, ठीक है ना, वो वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब कुछ समझ नहीं है, तो ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, एफ डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एस। समझ गए भाई? अब ध्यान दो, अब ध्यान दे लेना भाई, इधर ध्यान से सुनते रहो भाई, ठीक है। तो अब इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है भाई। अब देखो, सुनो ध्यान से ना भाई, इधर ध्यान दो भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो ना, नहीं मतलब, चलो ठीक है, रहने दो रहने दो। हाँ तो भाई कंटिन्यू करते हैं ना भाई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ नहीं है जो मैं बता देता हूँ, वो है हमारे क्या यहाँ पे, लेप्लास, लेप्लास इक्वेशन। तो भाई लेप्लास की इक्वेशन हमसे क्या कहती है भाई, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। तो भाई लेप्लास की इक्वेशन सुनो भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनो भाई। मतलब अगर भाई हमारा है ना, याद करना क्या करना है इसमें, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। लर्निंग नंबर मैं बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, सुनो ध्यान। देखो लेप्लास इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारा एनक्लोज सरफेस, एनक्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज सरफेस अगर क्या करता है भाई, डज नॉट हैव एनी, याद रखना, अगर उसके पास क्या हो, एनी वॉल्यूम का चार्ज हो, ठीक है भाई। अगर एनी वॉल्यूम का चार्ज नहीं होगा उनके पास, मतलब रो भी नहीं होगा, ठीक है भाई साहब, नो नो चार्ज, ठीक है ना भाई। अगर नो चार्ज रहेगा तो फिर जो हमारी पॉइजन्स की इक्वेशन होती है ना, पॉइजन इक्वेशन, तो पॉइजन्स इक्वेशन हो जाती है ना, वो हमारी क्या हो जाती है भाई, ध्यान सुन लें, ठीक है भाई। तो भाई डेल्टा स्क्वायर वी इज इक्वल 0 हो जाए, ठीक है भाई। तो ये तरीका हो गया भाई, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारा, ठीक है। तो बात समझ में आई भाई? अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तरीका सुनो, लैप्लास का क्या है भाई, ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक सुनो, ट्रिक ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो ना भाई, ठीक है, तरीका क्या है हमारा। लैप्लास इक्वेशन में तो सबसे पहले लर्निंग हमारी ये है, ठीक है। इसकी ट्रिक बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, ठीक है। और सुनो भाई, पॉइजन्स का इक्वेशन क्या होता है हमारा, ये और ये, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1, लैप्लास इक्वेशन में अपन क्या करना है, लैप्लास इक्वेशन क्या होता है भाई, नो चार्ज, ठीक है। लैप्लास इक्वेशन एल से हमारा लैप्लास, लैप्लास में क्या है भाई, नो एनी चार्ज, ठीक है भाई। एल एन क्यू से आप इसको याद रख लेना भाई, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, समझ गए ना। तो लैप्लास में अपन को ये याद रखना भाई, ठीक है। क्लियर बात, बात क्लियर है या फिर नहीं है? तो इस तरीके से आप चीज़ को समझ आना, ठीक है भाई। तो लैप्लास में अपन क्या करना है भाई, और ध्यान से सुनो भाई, ठीक है,
ध्यान सुनते रहो भाई, ठीक है। नहीं तरीका बताऊँ, ठीक है। और देखो ध्यान सुनो, ठीक है। नहीं लैब क्लास में तो बता दिया मैंने आपको तरीका, ठीक है भाई। समझ गए या फिर नहीं समझे? तो ट्रिक 1 किसके लिए है? लर्निंग नंबर 1 के लिए। और ये लर्निंग नंबर 2 के लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो क्या है भाई, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, ठीक है। देखो देखो, पी डी एस मतलब पॉइजन्स के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। पी डी एस में डेल्टा का स्क्वायर क्या करते हैं, वेज मतलब डेल्टा स्क्वायर और वी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं भाई, ठीक है। तो भाई मैं तो ऐसे याद करता हूँ इसको, पी डी एस वेज, ये वाली ट्रिक नंबर 2 हो गई। और जो पहली ट्रिक हो गई वो हो गई हमारी एल एन क्यू, ठीक है भाई। एल एन क्यू पी डी एस वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ इधर में, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया भाई, ठीक है। मैं तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। नहीं सुनो, तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। लैप्लास करेक्शन, ठीक है। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन बता दिया मैंने, जिसमें है ना नॉट एनी चार्ज हो, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो पॉइजन इक्वेशन में क्या होता है भाई साहब, डेल्टा स्क्वायर पी इज इक्वल 0, ठीक है भाई। एल एन क्या होता है, ठीक है। तरीका बताइए लैप्लास इक्वेशन में, नॉट नहीं, लैप्लास इक्वेशन में भाई मैंने बता दिया भाई, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और है ना पी डी एस बेस से आप इसको याद कर सकते हो भाई, ये तरीका है भाई, समझ गए। अब सुनो इसके आगे कहानी है जो, ठीक है। और जिसमें है ना ये आपका है ना ये डेल्टा स्क्वायर है ना, अब ये मैं नहीं बता रही लेस इंपॉर्टेंट, इसको देखो ध्यान सुने ना, ये क्या है हमारा, ये तो देखो याद रखना है बिल्कुल, इसे ठीक से याद करना पड़ेगा, पी डी एस बेस, ठीक है ना, ठीक है भाई। तरीका मैंने बता दिया इसको याद करने का, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब देखो जो ये क्या है हमारा, ये इसका तरीका है वो क्या है, लैप लैप्लेशन, लैप्लेशन का ये क्या है भाई, हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। ये यूज़ होगा आगे बहुत, ठीक है, इसलिए बताऊँ, ठीक है। लैप्लेस का ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अरे ये वेज नॉन वेज वाला वेज है, ठीक है, वेज नॉन वेज वाला वेज, ठीक है ना। वेज मतलब है ना शाकाहारी वाला, ठीक है। तरीका समझ में आया। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ठीक है। चाहे मन करे तो कर लो, याद नहीं, कोई बात नहीं। इसका जो सॉल्यूशन आता है ना वो आता है हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस हार्मोनिक फंक्शन आता है, याद रख लें, ठीक है, नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। और भाई इसके कुछ एप्लीकेशन और जो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। अब एप्लीकेशन बता देता हूँ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है भाई साहब, बाउंड्री के जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसमें यूज हो जाता है, ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स होती है जो, ठीक है। और भाई साहब और भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे इन्वॉल्व होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है किस पे, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। उसमें क्या होगा, डेल्टा भी 0 होगा, ठीक है। मैंने वैसे ही लिखा दिया, कम इंपॉर्टेंट है इसलिए सिर्फ लिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। बाउंड्री के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जहाँ पे डेल्टा भी 0 होता है उसमें हो सकता है, ठीक है। क्लियर बात, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, ठीक है। याद करना तो कर लो भाई, बाई से बाउंड्री, टू से चार्ज, तो बक, बी क्यू, बक, वेज का मतलब समझ गए, डेल्टा भी 0, ठीक है भाई। अगर करना है तो कर लो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है।
मैंने बता दिया तरीका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है, इसके आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। राधे मतलब आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तरीका बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। मेरे को ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अगर इसमें अपन क्या करें, अगर इसमें अपन यूज़ करें क्या, पॉइजन्स इक्वेशन को, ठीक है ना। पॉइजन्स इक्वेशन भाई, नेगेटिव ऑफ रो वी बाई ई। देखो जहाँ पे रो वी क्या है हमारा, वॉल्यूम वाली चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी वॉल्यूम वाली चार्ज डेंसिटी, और ये हमारी ई क्या है भाई, ई हमारा क्या है, और ई से क्या है हमारे इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, तो बात तो क्लियर है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है भाई, ठीक है। तरीका सुनो भाई ध्यान से, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। इसमें बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। तो तरीका इसका कुछ इस तरीके से भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है इधर, ठीक है। तो ट्रिक इसकी है भाई, इसका पी एन क्यू ई, पन रोई मतलब पॉइजलेस में अपन ने क्या करना है भाई, नेगेटिव ऑफ रो अपॉन में ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन नोट कर दो इसे, ठीक है। ठीक है, तो पन रोई से आप इसे याद रखना भाई, पॉजिटिव इक्वेशन नेगेटिव ऑफ रो अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और सुनो, तो भाई पन रोई से याद रख लेना, तो भाई पन रोई से याद रख लेना, पन रोई से यार, पन रोई से। कैमरा बहुत अच्छे से यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, ठीक है। पन रोई से आप इसे याद रखना, पन रोई। अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है।